अस्सलाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने थंबनेल से देखा होगा, हम कास्ट अकाउंटिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये जो सब्जेक्ट है ये हमारे पास डिफरेंट लेवल के ऊपर पढ़ाया जाता है। जैसा कि एडीसी का सब्जेक्ट है, बीएस कॉमर्स के ये सिलेबस में शामिल है, बीबीए में है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में इसको टीच किया जाता है, जैसा कि पंजाब यूनिवर्सिटी है, सरगोदा है, बीजेडयू ओपन यूनिवर्सिटी है, यूओजी है, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी है, फेडरल यूनिवर्सिटी है, कराची की यूनिवर्सिटी है। तो डिफरेंट लेवल के ऊपर इसको टीच किया जाता है। मेरा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होगा इस प्रैक्टिस को या इस प्लेलिस्ट को, वो बेसिकली हमारे पास अजीम एकेडमी की जो बुक है सुहेल अफजल और डॉक्टर ज़फ़र अहमद साहब की, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिस्कस करना है। अगर कोई हमसे पेड बेसिस के ऊपर ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी लेना चाहता हो तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्द रिस्पॉन्ड कर सकेंगे। प्यारे बच्चों, इसका आपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो आप इस लेक्चर के लिंक में जाएं, इस वीडियो के। वहाँ पे आपको इसका जो चैप्टर नंबर 5 है, इसका एक इंट्रोडक्टरी ब्रीफ लेक्चर मिलेगा। आप उसको ज़रूर एक दफ़ा देखें अगर आप इस लेक्चर पे नए हैं तो, जिसमें हम बताएंगे कि ये बेसिकली चैप्टर है क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जिनको हम कैलकुलेट करेंगे, और जो स्पेसिकली जो एक फॉर्मेट है जिसकी बेस के ऊपर हम इसको सॉल्व करेंगे, वो इसमें डिस्कस किया गया है। एनी हाउ, हम आते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 1। और प्रैक्टिस बुक कौन सी है? सुहेल अफजल और डॉक्टर जफर अहमद साहब की। यहाँ पे जो बोल्ड पोर्शन किया गया बेटा जी, ये एनुअल पेपर में हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। हमारे लिए रेलिवेंट क्या है? यहाँ से फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू द ऑपरेशन ऑफ शफकत इंडस्ट्री फॉर द ईयर एंडेड December 31st, जो ईयर यहाँ पे मेंशन है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, एफ एच अप्लाइड रेट, 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर का, और देन हमारे पास मटेरियल की इन्वेंट्री है, वर्क इन प्रोसेस की है, फिनिश गुड्स की है। रिक्वायर्ड क्या किया गया है? प्रिपेयर कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। यहाँ पे उसने आंसर्स दिए हुए हैं कि ये हमारे पास इसके आंसर्स वैल्यूज हैं, और उसके साथ साथ उसने यहाँ पे कुछ मेंशन किया कि अगर आप इससे रिलेटेड ये वाली इलस्ट्रेशन करते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। ये क्योंकि बुक हम फॉलो कर रहे हैं डॉक्टर सोहेल अफजल साहब की, तो उसका पेज नंबर है 216। अगर आपके पास ये अपडेटेड बुक है देन वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो आप मुझे टेक्स्ट करके फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी जो बुक है विद सोल्यूशन वो ले सकते हैं। एनी हो जी बच्चों, इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। बच्चों, सबसे पहले ना आपने यहाँ पे मेंशन करना है सोल्यूशन टू दी क्वेश्चन नंबर 5-1। देखो, एनुअल पेपर में ना जो क्वेश्चन का नंबर होगा ना आपने वो लिखना है। अगर ये चौथे पे है तो चौथा लिखना है, पांचवें पे है पांचवा लिखना है, छठे पे है छठे पे लिखना है। जो क्वेश्चन का नंबर क्वेश्चन पेपर में मेंशन है ना बेटा जी, आपने वो लिखना है। अच्छा, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनाना है। अगर आपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखा है तो गुड, फिर आप इस स्टेटमेंट के स्केच से और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उससे फेमिलर होंगे। और अगर नहीं देखा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो लेक्चर ज़रूर देखें। उसमें इस स्टेटमेंट में ये जो कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट है, उससे मुतलका फॉर्मेट और उससे मुतलका आने वाली चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया गया है। चलें जी बच्चे, बात करते हैं। सबसे पहले जब हम ये स्टेटमेंट बनाएंगे तो आप इसका स्केच बनाएंगे। स्केच में आप क्या कीजिएगा, सेंटर में कंपनी का नाम लिखिएगा। यहाँ पे है शफकत इंडस्ट्री, ये मार्कर से आपने लिखना है, शफकत इंडस्ट्री। कोशिश कीजिएगा ब्लू मार्कर यूज करें। आप कौन सी स्टेटमेंट बनाने लगे हैं? कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। प्यारे बच्चों, ब्लैक मार्कर जो है ना वो इतना प्रोमिनेंट नहीं होता, और टीचर उसको डिस्करेज करते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि जो पेपर चेकर होते हैं ना, उनको कहा जाता है कि आप ब्लैक मार्कर से या रेड से चेक करें। उसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं, कुछ चेकर्स होते हैं, कुछ सुपर चेकर्स होते हैं, और जो बच्चे प्रोमिनेंट हो जाते हैं या जिनके 100 के करीब नंबर जा रहे होते हैं, उनको वो अलग से होता है। इसलिए जो मोस्ट प्रेफरेबल कलर्स होते हैं स्टूडेंट लेवल के ऊपर, वो ब्लू ही है। ब्लू बॉल पॉइंट से लिखें, ब्लू मार्कर से लिखें। अच्छा जी, फॉर दी
ईयर एंडिंग, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है जी December 31, 2000। यहाँ पे ईयर नहीं मेंशन किया, जितना मेंशन किया हम उसको उतना लिखेंगे। अच्छा जी मेरे बच्चे, इसको आपने ना सेंटर में लिख लेना है, बोल्ड कर ले इसलिए मैंने किया है कि आपको आइडिया हो कि हमने सेंटर में लिखना है। अच्छा, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में डिस्कस किया था, वो हमारे पास कुछ इस तरह से शुरू होता है। ओपनिंग रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री, क्या हमारे पास जो रॉ मटेरियल पहले से मौजूद है उसकी इन्वेंट्री कितनी है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे रॉ मटेरियल की जो इन्वेंट्री है वो 50,000 है। इसको आप इस कॉलम में प्लेस कर दें, ये इनर कॉलम है, इसको आपने यहाँ पे लिख देना। देन आप यहाँ पे ऐड करेंगे हमेशा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। क्वेश्चन में उसने मेंशन किया है कि हमने रॉ मटेरियल 5 लाख से परचेज किया है। इसको मेरे बच्चे आप यहाँ पे प्लेस कर दें कि जी हमारे पास जो रॉ मटेरियल है वो यहाँ पे है। क्वेश्चन में कभी कभार इससे मुतलका कैरेज इनवर्ड भी होगा, वो होगा तो ऐड किया जाएगा। कुछ परचेज डिस्काउंट के मुतलका आएगा, उसको आप लेस कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे आपने लिख देना है जी टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, इन दोनों को ऐड कर दें 5 लाख एंड 50,000। इसमें से आप लेस कर देंगे एंडिंग रॉ मटेरियल को, और एंडिंग रॉ मटेरियल 70,000 है। देखो बच्चों, जनवरी का जो डेटा है वो ओपनिंग है और जो दिसंबर का डेटा है वो एंडिंग है। यहां से आप लेस कर दीजिएगा, लेस एंडिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड की जाएगी और एंडिंग इन्वेंट्री लेस की जाएगी। जब आप एंडिंग रॉ मटेरियल लेस कर लेंगे, देन आपने उसको नाम देना है डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। मेरे बच्चों, ये जो डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड है, इसका आंसर आपने आउटर कॉलम में लेके जाना है। अगर आप यहाँ पे वैल्यू देखें तो ये आपके पास आती है 4,80,000। 550 में से 70,000 को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है, 4,80,000। अब आपने 3 कास्ट मुकम्मल करनी है, एक तो मटेरियल है, दूसरी डायरेक्ट लेबर है, और तीसरी फैक्ट्री ओवरहेड है। अच्छा प्यारे बच्चों, लेबर की अमाउंट मेंशन है 3 लाख, और जो एफ ओ एच है वो डायरेक्ट लेबर का 80% है। यहाँ पे आप लिखें जी 3 लाख और देन 80% ऑफ 3 लाख। अच्छा जी, ये आप 80% लेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 2,40,000। दोनों को आप, तीनों को बल्कि आप ऐड कर दीजिएगा, इसको आप नाम दे देंगे टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, यहाँ एग्जामिनर बाज़ औक़ात रिक्वायर्ड भी कर देता है कि आप क्वेश्चन में प्राइम कास्ट का टोटल करें। तो जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर है ये प्राइम कास्ट है। कभी कभार एग्जामिनर कह देता है कि कन्वर्जन कास्ट का टोटल करें, तो डायरेक्ट लेबर और एफ ओ एच की बात करें, इन दोनों को ऐड करें तो ये कन्वर्जन कास्ट है। अच्छा जी बच्चों, इन तीनों कास्ट को आप ऐड कर ले। ऐड करने से मेरे पास इसकी अमाउंट कैलकुलेट होके आ रही है 10,20,000। इसमें मेरे बच्चों आप ऐड कर दें, किसको आप ऐड कर दें, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। मेरे बच्चों, क्वेश्चन में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री मेंशन है वो है 60,000। आप यहाँ पे ऐड कर दें 60,000। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो चीज़ सब्ट्रैक्ट करनी है ना, उसको मैं माइनस कर देता हूँ, और जो सब्ट्रैक्ट नहीं करना, ऐड करना है, उसको मैं सिंपल साइन के साथ लिख देता हूँ। इसको आप नाम दे दीजिएगा जी कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। प्यारे बच्चों, पहले मैंने रॉ मटेरियल को जब डील किया था ना, तो मैंने लिख दिया था टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। इसको मैंने नाम दे दिया है अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। इसमें से मैं लेस कर दूंगा एंडिंग वर्क इन
प्रोसेस को। अच्छा जी मेरे बच्चों, जब हम एंडिंग वर्क इन प्रोसेस को लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। अच्छा जी मेरे बच्चों, हम बात करते हैं वैल्यूज को पुट करने की। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 10,80,000 ये अमाउंट आ जाएगी। इसमें से मेरे बच्चों आप एंडिंग लेस कर दें। हमारे पास जो एंडिंग वर्किंग प्रोसेस क्वेश्चन में मेंशन है वो है 56,000। आप जब इसको लेस करेंगे 56,000 को तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10,24,000। अच्छा जी मेरे बच्चों, इसमें आप ऐड कर दें, ऐड फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री। हाँ, बल्कि आप इस तरह लिख दें, ऐड ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। आप ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री को ऐड करेंगे तो जो आपके पास वैल्यू आएगी उसको आप नाम दे दीजिएगा कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसमें से आप लेस कर दीजिएगा एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। अच्छा प्यारे बच्चों, पहले तो हम बात करते हैं ओपनिंग फिनिश गुड्स की। क्वेश्चन में ओपनिंग फिनिश गुड्स है 84 और एंडिंग है 1 लाख। यहाँ पे बच्चे आ जाए 84,000, इसको आप ऐड कर दीजिएगा तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 11,08,000। एंडिंग फिनिश गुड्स को आप लेस कर दे, वो कितनी है, वो है 1 लाख। इसको बेटा जी जब आप लेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, सॉरी, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये बच्चे इसको लेस करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 10,08,000। ये आपके पास कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। प्यारे बच्चों, ये बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि हमारे पास इनिशियली तौर पर इस चीज़ की प्रैक्टिस है कि हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट का एक्चुअली स्केच क्या था, जो हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में जो है वो डिस्कस किया था। मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन से मुतल्लिका तमाम चीज़ें क्लियर होंगी, समझ लग चुकी होगी। अगर आप ये लेक्चर या इसका यही सॉल्यूशन या इससे मुतल्लिका ये जो अपडेटेड है, ये चेंज एडिशन है, इससे मुतल्लिका अगर आपको नोट्स या बुक रिक्वायर्ड हो या आप ऑनलाइन कोचिंग रिक्वायर्ड कर रहे हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर रब्ता करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको जल्द इंटरटेन कर सकूँ। बच्चों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर में जिसमें इसी चैप्टर का जो सेकंड क्वेश्चन है इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।